नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7 राष्ट्र की बात। मैं हूं ज्योति। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर रोक का मामला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोक के पीछे छिपा बताया। पॉलिटिकल एजेंडा। प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को जुमला बोलने वाले चेहरे जल्द ही होंगे बेनकाब। ऐसे लोग नहीं चाहते कि हरियाणा के युवाओं के हाथों में हो रोजगार। देश की सबसे बड़ी अदालत में हरियाणा सरकार करेगी मजबूती से पैरवी। हर हाल में हरियाणा के युवाओं को सौंपेंगे उनके हाथों में रोजगार। झज्जर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम ने प्रदेश भर के औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से अलग अलग समय में मिलने की कही बात। कहा, पॉलिटिकल एजेंडे से पर्दा हटाकर भी उद्योगपतियों को किया जाएगा इस बारे में जागरूक। इसके ऊपर ऑलरेडी दोनों वाइस चांसलर को सरकार ने भी कह दिया है, इसको रेक्टिफाई जल्द किया जाए। और जिसने भी, क्योंकि कोई अकेले वाइस चांसलर का अप्रूवल नहीं होता, ये तो नीचे से जो डिपार्टमेंट है, जो ये प्रिंटिंग स्टेशनरी देखता है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में हो। बजट अपने 8 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। प्राथमिक बैठक कल हुई है, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। जो 45-46 निकाय हैं जिनमें आने वाले समय में चुनाव ड्यू हैं, उनका दौरा भी करे कमेटी, और वहाँ पर संगठन चेयरमैन लड़ेगी गठबंधन के अंदर, या फिर हमारे कैंडिडेट्स, जैसे पहले 7 में से 2 चेयरमैन हमारे लड़े और 5 में कैंडिडेट्स हमने उतारने का काम किया, हमारे एमसीज भी बने। उस तरीके से हमें आगे कैसे बढ़ना है, जो उनकी अगली बैठक का निर्णय होगा वो नेशनल बॉडी को देगी और नेशनल बॉडी उस पर आगे निर्णय। सबसे पहले पंजाब की बात करें, पंजाब में आपका एक था कि जो पार्टी पंजाब से एसवाल का पानी लेकर समर्थन करेगी, उसका आप समर्थन करेंगे? मैं तो ये बोल सकता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पंजाब हो, दोनों स्टेट्स के साथ हम अपने वाटर राइट्स को शेयर करते हैं। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल के साथ हम मिलकर रेणुका डैम बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर सतलुज यमुना लिंक भी हरियाणा के एक महत्वपूर्ण वाटर कोर्स, वाटर चैनल के तौर पे हमारे सामने है। जहां चुनाव की बात है, हमारी पार्टी ना तो दोनों प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है। आज जरूरत पड़ेगी कहीं तो जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश देंगे उसके ऊपर कदम उठाएंगे। को लेकर क्या चल रहा है उसमें? मैं यहाँ आ रहा था, जब भी मैंने देखा कई जगह पानी खड़े होने की वजह से गेहूं भी पीली पड़ी है। कई ऐसा एरिया है जहाँ सरसों है और परसों ओलावृष्टि भी सामने आई है। क्योंकि अभी 1 दिन 2 दिन और मौसम खराब बताया गया है। एक बारी जब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी वेदर के अंदर, फिर उसका पूरा सर्वे हम दोबारा करवाएंगे। हमने पिछले वर्ष के अंदर भी 700 करोड़ रुपया मुआवजे का किसान के खाते में भिजवाने का निर्णय लिया। और उसके साथ साथ जहां वाटर लॉगिंग रहती है, जहां आज सेम आ चुकी है, उसके लिए भी सरकार ने लगभग 450 करोड़ रुपया इस साल में फ्लड एंड ड्रॉट में इशू किया है कि वहां प्रॉपर वाटर की एक्सकेवेशन का काम समय अनुसार। तो हमारा तो ये प्रयास है कि किसान की फसल बचे और किसान की खेती जो है वो समय अनुसार होती रहे। उसमें किसान कि वो अड़चने डालती रहेगी और हमारे को रुकवाती रहेगी, उनको मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो ज़मीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हज़ार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही, जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे।
आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज़्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। जो वर्तमान में हल्का अध्यक्ष हैं, उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने का काम भी किया था रोड और जोड़ को लेकर के। उसके लिए खून से पत्र भी लिखा गया है। हमने 700 करोड़ रुपया पॉन्ड अथॉरिटी को पंचायती राज और HRDF से ट्रांसफ़र किया गया है कि हमारे जितने जोड़ हैं उनकी सफाई हो। जो पहले 5 पॉन्ड सिस्टम था उसको हटाकर जो नेचुरल क्लेंसिंग प्रोसेस है उसको टेकअप किया जाए। और हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर 21,000 से ज़्यादा तालाब, जोड़ और वाटर बॉडीज़ हैं। एक दिन में तो सारी नहीं सुधर सकती, मगर प्लान्ड मैनर में एक्सपीडिशियस तरीके से इस पे काम किया जाए। हमारी सरकार ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी है। जहाँ रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत है, जहाँ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो 700 करोड़ रुपए से आने वाले दिनों में आपको जोड़ों की शक्ल सुधरती दिखेगी। कई ऐसी वाटर बॉडीज़ भी हैं जहाँ बहुत लंबे समय से सफाई नहीं हुई और उस कारण जो पानी की सीपेज ग्राउंड में होती थी वो रुक गई, क्योंकि क्लेइंग हो चुकी है। उसको भी खाली करवा कर, उसकी भी परत उतार कर कैसे वहाँ पर रीजनरेशन का काम हो, उस पर भी एक नए तौर से पॉन्ड अथॉरिटी काम कर रही है। कैबिनेट मीटिंग के अंदर, क्योंकि अभी स्टेट्स को क्या क्या बजट मिला है, किस किस प्रोपोर्शन में 42% किस किस हेड्स में डिवाइड होगा, एक बारी उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए, फिर प्रदेश का भी बजट हम जल्द लाने का काम करेंगे। और ये विश्वास दिला देता हूँ कि जिस तरीके से इस बार का केंद्र बजट, जो 4 हमारी स्टेट में फोकस्ड एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और ड्रोन मैपिंग और ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ को और कैसे बेहतर बना जाए, इसके ऊपर है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि 2 साल में हमने निरंतर इन्हीं एरियाज़ को फोकस कर आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो सड़कों के सुधार की बात हो, चाहे हमारे इरिगेशन चैनल्स के सुधार की बात हो, चाहे बेसिक शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवरेज है, वाटर पाइपलाइंस है, गांव की ढाणियों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचाने की बात हो, किसान के ट्यूबवेल के करेक्शन की बात हो, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है। इसको हमने 2 साल में प्राथमिक तौर पर स्ट्रेंथन किया है। ड्रोन्स को लेकर 1 साल से हरियाणा सरकार बहुत स्पीड से काम करी थी और 2 साल से पूरे हरियाणा की मैपिंग भी ड्रोन्स के माध्यम से हो रही है। और प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ड्रोन्स के लिए और ड्रोन्स के उत्पाद के लिए एक स्पेशल बजट केंद्र में रखा है, हरियाणा उसका पूरा लाभ उठाएगी। प्लस जो हमारी 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी पैटर्न में MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र ने रखा है। मुझे लगता है हरियाणा सिडबी से भी हमारी चर्चा हुई है, 750 करोड़ रुपया सिडबी भी स्टेट को देने को तैयार है। MSME को एक बड़ा बूस्ट अगले वित्त वर्ष में हम देने का काम करेंगे। एविएशन सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, 5 के 5 रनवेज अगले 6 महीनों में नाइट लैंडिंग इक्विप हो जाएंगे। उनके अंदर जो नेविगेशनल एड लगना है वो लग जाएगा। हिसार का जो हमारा रनवे है वो मई में कंप्लीट हो जाएगा और लाइटिंग और सारे चलाकर मैं ये मानता हूँ चाहे फिर बोइंग 380 जैसा बड़ा जहाज भी हिसार उतारना पड़े तो हम सक्षम होंगे कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर पूरी तौर पे हमारे एविएशन हब वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं दिया है, धोखा ही मिला है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को बोलो कि रेलवे की पिंक बुक ही पढ़ कर देख लें तो पता चल जाएगा कि कितना कुछ रेलवे सेक्टर में देने का काम किया है। और जो लोग विपक्ष में बैठे वो सांसद रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ। और इस बार जिस तरीके से बैलेंस किया गया है, पिछले साल से भी बेहतर तरीके से अलग अलग हेड्स में फंड्स को दिया गया है, मुझे लगता है आम जन इससे खुश है। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से आपने एक अच्छी शुरुआत प्रदेश में की थी और उस पर कल स्टे लग गया है, विरोधी दलों पर कह रहा है कि ये केवल एक जुमला था, कैसे देखते हैं? जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने मैं ला कर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है जो हरियाणा के युवाओं को
उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े अदालत के अंदर हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा और युवाओं को जो हमारा वादा है वो पूरी तौर पर दिलवाने का काम करेंगे। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। मैंने खुद एक सोनीपत की फैक्ट्री का चेक करवाया, जिस फैक्ट्री मालिक ने अपने आसपास जूते बनाने का वो फैक्ट्री काम करती है, आसपास के गांव में स्केलिंग कराई और नतीजा ये आया कि आज उस फैक्ट्री में 90% लेबरर और मेजॉरिटी औरतें हैं जो लोकल गांव की हैं और वहाँ काम करती हैं। तो अगर इंडस्ट्री का इस तरह योगदान रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम इस कानून को पूरी तौर पर लागू अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर पाए।